मंगल ग्रह का तुला राशि में प्रवेश अंतिम राशि मीन के लिए कैसा प्रभाव लेकर के आया है। आपके द्वितीय भाव और भाग्य भाव के मालिक बनते हैं मंगल देव, और अष्टम की दृष्टि से देख रहे हैं तो आपका भाग्योदय तो होगा ही, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ या किसी धार्मिक विचार के साथ, धार्मिक जगह के साथ, तो आपका भाग्य उदय तो हो ही रहा है। साथ ही में आपके खर्चे बहुत लंबे समय से होते चले जा रहे हैं, और वो खर्चे हो किस चीज़ में रहे हैं, फाउंडेशन बनाने में, यानी कि किसी भी काम की फाउंडेशन को, उसकी नींव को बनाने में, उसकी जड़ को बनाने में आपका बहुत सारा खर्चा हो रहा है। चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, ऐसे कई सारे आप खर्चे कर दे रहे हैं जो कि आपको शायद कहीं से कर्ज भी लेना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब नींव मजबूत होगी, जब फाउंडेशन बेस मजबूत होगा, तो आगे सब कुछ मजबूत ही होगा। इस अवधि में आप अपने वैवाहिक जीवन में शांति से काम लें, मीठे वचनों का प्रयोग करें, अपने पत्नी से, अपने स्पाउस से लड़ाई झगड़े ना करें। इस अवधि में आप काम फुर्ती से करेंगे, थोड़ा सा घूमने फिरने में भी आपका मन रहेगा कि हर जगह घूमा फिरा जाए, थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, और वो यात्राएं आपकी होंगी भी। आपके छोटे भाई बहनों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा हर जगह से। इस अवधि में आप थोड़े से कामुकता भी आपकी बढ़ सकती है, आप लस्ट की तरफ ज़्यादा झुक सकते हैं। तो आपको ये राय दी जाती है कि जितना ज़रूरी है उतना ही आप झुकाव आपका रखें कामुकता की तरफ, लस्ट की तरफ, क्योंकि लिए अगर इस सांसारिक जीवन में हम रहते हैं तो वहाँ इन सब चीज़ों की भी समय समय पर आवश्यकता होती है। तो जहाँ जितना आवश्यक है उतना ही आप ध्यान दें, अधिक ध्यान ना दें, नहीं तो आप अपने कामों से भटक जाएंगे। आपको इस अवधि में थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने कामों पर फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको गुस्सा बढ़ सकता है जब अष्टम में कोई ग्रह आके बैठ जाता है, तो और खास तौर से मंगल देव जब आके बैठ जाते हैं तो आपके क्रोध को थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं। तो अपने क्रोध को नियंत्रण करें, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा तो आपको बीपी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपका हॉस्पिटलों में खर्चा हो सकता है और आपका समय भी खराब हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल में रख के सभी खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करके खर्चा करें, और हनुमान जी के शरण में रहें आप, जिससे कि आप अपने मंगल ग्रह को अच्छे से इनहेंस कर सकें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, साथ ही में गणेश जी की आपको उपासना करनी चाहिए, जिससे कि मंगल का गणेश जी का पूरा आशीर्वाद मिले आपको, और आपकी बुद्धि सही रहे, आप सही निर्णय कर पाए और मीठा बोल पाए। ओम गंगणपते नमः के जाप करें, हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल चोला अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सात बार। कई महीनों से ओवरऑल कठिन समय देखा है, जो कि अब आपका ये समय, कठिन समय पूरा खत्म होने की तरफ है और एक सुखद यात्रा की शुरुआत आपकी हो चुकी है। पिछले दिनों में आपको आपके घर से, यानी कि आपके बड़े भाई, छोटे भाई, पिता, ताया, चाचा, दादाजी, नाना जी, इन लोगों की तरफ से आप जिस सपोर्ट की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था, अब आपको वो पूरी तरीके से मिलेगा। यानी कि घर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। नौकरी के लिए, रिश्तों के लिए, आपके पार्टनर के लिए, अगर शादी के लिए आप जूझ रहे थे, या आपके मन की जो इच्छाएं थी, आपके पास जो प्रोजेक्ट थे, उनके लिए आप जो कुछ भी करना चाह रहे थे लेकिन उसमें आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको ये मंगल इन सभी चीज़ों में सफलता दिलाएगा। अब आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका हर काम बहुत ही अग्रेसिव रूप से आप करते चले जाएंगे, खूब सारा पैसा भी कमाएंगे। मंगल आपको जो है चौथी दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको इस समय हेल्थ की दृष्टि से अपने आँखों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई ऑपरेशन को दिखा रहा है, ब्लड से रिलेटेड कुछ समस्या आ सकती है, तो आप पहले ही, अगर आपको जरा सा भी शक शुबा है तो आप अपने टेस्ट करा लीजिए, और इसकी विशेष आप अपनी तबीयत की तरफ ध्यान दें। मंगल आपके द्वादश भाव को देखेंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल भी कलह ना करें, अपनी मीठी वाणी बोलें, अपनी वाणी में जो है शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें, जिससे कि सामने वालों का दिल ना दुखे, और अपने खर्चों पर
आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आगे दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली पर भी खर्चे तो होंगे ही, पर फिर भी आपको यही सलाह दी जाती है कि आप सोच समझ कर अपने खर्चे करें। बाकी आपको गणपति की शरण में रहने की इससे पहले भी सलाह दी गई थी मिथुन राशि के लिए। गणपति की पूजा अर्चना उनको विशेष लाभ देती है, तो आप ओम गंग गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बाकी आपके लिए 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का समय बहुत ही सुनहरा, बहुत ही उज्जवल भविष्य बनाने का समय है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव का गोचर कर्क राशि को क्या प्रदान करेगा। आपके बड़े कारक हैं मंगल ग्रह, पंचमेश और दशमेश होकर के दशम भाव पर आप चतुर्थ दृष्टि से जब देखेंगे, तब आपके मंगलदेव जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े बड़े काम बनवाएंगे। मांगलिक तो हो गए हैं, पर फिर भी सारे बड़े बड़े काम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड सभी बड़े बड़े काम आपके फटाफट मंगल ग्रह कराते चले जाएंगे। पिता से, ताया से, चाचा से, आपके बड़े छोटे भाई बहनों से आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आपके मंगलदेव जो है पंचभाव के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए जो है आपके बच्चों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बच्चों से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों का अगर आप विदेश में उन्हें पढ़ाने भेजना चाह रहे थे या फिर विदेश से संबंधित उनका कोई कार्य था, तो वो भी पूरा होगा। साथ ही में आपकी कोई ऐसी इच्छा पूर्ण होगी जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो सारी इच्छाएं आपकी बहुत तेजी से पूरी होती चली जाएंगी। आपके अंदर एक अलग सा एग्रेशन रहेगा काम को लेकर के, तो आप सारे कामों में बहुत महत्वपूर्ण कामों को आप फटाफट से पूरा करते चले जाएंगे। उच्च अधिकारियों का आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी धन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपका संचित धन भी बनता चला जाएगा। बच्चों से आपको विशेष लाभ मिलेगा, बच्चों से आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा, और शायद आपके बच्चे कुछ ऐसा काम करें जिससे कि सोसाइटी में आपका नाम रोशन हो। तो इस अवधि में आपको विशेषकर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपते नमः का आप जाप कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, और साथ ही में हनुमान चालीसा का रोज आप पाठ करें। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के दशम भाव के कारक होते हैं मंगल ग्रह, और ये इनकी मित्र राशि भी है। आपके चौथे भाव में बैठे हैं मंगलदेव, आपके भाग्य के भाव के स्वामी भी हैं, और जब भाग्य भाव का स्वामी अपने भाग्य को देखता है तो उसका भाग्य जाग जाता है। अचानक से आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। आप अगर अपने भाई बहनों के साथ या चाचा ताऊ के साथ मिलकर कोई ऐसा जॉइंट वेंचर जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बड़ा खड़ा करना चाह रहे थे, तो वो भी इस अवधि में पूरा हो सकता है। साथ ही में आप बहुत सारा अपने बिजनेस के द्वारा धन अर्जित कर सकते हैं, शेयर मार्केट से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, आर्मी से, या मतलब इस टाइप के, अगर आपका शस्त्र का कोई शॉप है, बिजनेस है, उससे, इस टाइप के सभी कामों से आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। नौकरी में भी आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट और आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र मिलने के भी योग है। आर्मी में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी अच्छे खासे योग नज़र आ रहे हैं। कुछ मान सम्मान मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपके इस अवधि में आप पैसा खूब कमाएंगे और खूब खर्च करेंगे, लेकिन खर्च किस चीज़ में होगा? आपके घर के रेनोवेशन में, नया घर, प्रॉपर्टी खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, घर में कोई ऐसा शुभ मांगलिक कार्य हो जिसके अंदर आप खर्च कर सकते हैं। अपनी माँ की तबीयत के ऊपर आपका कोई खर्च हो सकता है जिससे आपकी माताजी बहुत ही एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगी। यानी कि आपका किया हुआ खर्च आपको बेहद सुकून और खुशी पहुंचाएगा। इस अवधि में आपको आपके कार्यस्थल पर कोई प्रेम संबंध होता हुआ भी नज़र आ रहा है, और अगर कोई पहले से आपका प्रेम संबंध है तो उसमें प्रगाढ़ता नज़र आती है। अगर आप शादी योग्य हैं तो आपका ये प्रेम संबंध जो है शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको इस अवधि में मंगल के उपाय करने होंगे।
मंगल का तुला राशि में प्रवेश धनु राशि के लिए क्या लेकर के आया है। धनु राशि के लिए मंगल कारक होते हैं। पिछले कई दिनों से आप काफी परेशान चल रहे थे, तो ये समझ लीजिए अब आपके सुख के दिन आ गए हैं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। लेकिन आप इस अवधि में विशेष कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके जुबान पर पड़ रही, यानी कि वो शनि का घर होता है। तो इस अवधि में सारे स्टार्स आपके फेवर में हैं, लेकिन आप अपनी जुबान बहुत संभाल कर कहते हैं ना, बहुत संभाल कर मुंह खोलें। आप आपके बने बनाए काम आपके जो है बस आपकी जुबान खोलने भर से बिगड़ सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर बोलें, कम बोलें, जहां जरूरत नहीं है वहां तो बिल्कुल भी ना बोलें। इस अवधि में आपके सारे काम, जितने भी काम आपने सोचे थे, सब काम फटाफट पूरे होते चले जाएंगे। संचित धन को आप काफी संभाल रहे हैं। इस अवधि में आप काफी कंजूस हो गए हैं, तो इतना कंजूस होना भी ठीक नहीं है। तो आपका संचित धन बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी के सभी मामलों से आपको मुक्ति होती नजर आ रही है। बिजनेस में प्रॉफिट, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती नजर आ रही है। सोशल मीडिया, आर्ट, सभी क्षेत्रों में आपका नाम डंका, नेम, फेम, मनी सब कुछ मिल रहा है। साथ में शत्रुहंता योग भी बना हुआ है, तो आपके शत्रु इस समय शांत बैठे रहेंगे, यानी कि खुला मैदान है। आप जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। हनुमान जी के शरण में बैठे रहिए और अपना नाम जप लेकर अपने कर्म को आगे बढ़ाते रहिए। आराम मत कीजिएगा, काम करते रहिए, तो आपको बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। मकर राशि, मंगल का तुला राशि में प्रवेश आपके लिए कैसा रहेगा। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। ये सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो आपका बस सेहत में आपको 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना है। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी सभी फटाफट मंगलदेव करा देंगे। यानी कि जो लोग नौकरी में इच्छुक हैं, जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, वहाँ आपका आर्मी में इस अवधि में सिलेक्शन हो सकता है। आपको कोई सिलेक्शन लेटर मिल सकता है। जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए इन चीज़ों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें भी आप अच्छे अंकों से पास होकर उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिजनेस आपका बहुत ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। काफ़ी रफ्तार से जो है आप काफ़ी सारा धन भी संचित कर पाएंगे। बस आपको जो है अपनी सेहत पे विशेष ध्यान रखना है। मंगल अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि ये दिमाग का घर भी होता है। तो आपको गुस्सा बहुत आएगा इस अवधि में, तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। अपने बच्चों से, परिवारजनों से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। आप योगा, मेडिटेशन पर विशेष गौर कर सकते हैं। ये सब आपको नियमित रूप से करना है। आपके इस अवधि में नए प्रेम संबंध भी मिल सकते हैं। मंगल आपकी लस्ट को भी बढ़ा सकता है, यानी कि आप कुछ मज़ा लेने की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ अड़चनें भी आ सकती है। तो मंगल देव ओवरऑल आपको काफ़ी चीज़ों में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में आपका गुस्सा भी आगे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा तेज आ सकता है। तो उसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें, 45 मिनट व्यायाम करें और हनुमान जी की शरण में आप जा कर के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगल का तुला राशि में प्रवेश कुंभ राशि के लिए क्या सौगात लेकर के आया है। मंगल देव अब आपके जो है भाग्य भाव में बैठकर आपकी खूब लंबी लंबी यात्रा कराएंगे और उन सभी लंबी लंबी यात्राओं से आपके बड़े बड़े काम बनते नजर आ रहे हैं। यानी कि कामकाज आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। पिता से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के ऊपर आपको खर्च भी करना पड़ेगा। साथ ही में कहीं पर नौकरी के लिए या कुछ सरकारी टेंडर के लिए या कोई ऐसे लोन वगैरह पास कराने के लिए आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो आप उस खर्चे का इंतज़ाम भी आप कर लेंगे और आपके सारे काम जो है फटाफट होते नज़र आ रहे हैं। आपका बुरा समय जो अष्टम में बैठकर मंगल ने एक मंगल मचावे दंगल वाला काम करा था, अब आपका वो बुरा समय से आपको मुक्ति मिल चुकी है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक अब आपके काम बहुत फुर्ती से फटाफट होते नज़र आ रहे हैं। आप खूब सारा धन अर्जित करते नज़र आ रहे हैं। कोई नया मकान, कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके लिए भी आप कहीं से लोन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा और
अच्छे मंगल देव के अच्छे बेनिफिट्स लेने के लिए आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। साथ ही में महामृत्युंजय का जाप आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मंगल ग्रह जो है 13 तारीख से शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल ने अगस्त 2024 से सितंबर 2025 तक बहुत दुख दिए, बहुत कष्ट में कुछ राशियां रही, बहुत परेशान रहे। लेकिन अब ये समय आ चुका है सारे कष्टों के दूर होने का। एक शुभ सफर आप सबका अब शुरू होगा। रात को 13 सितंबर की रात को 9:26 में मंगल ग्रह जो है शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जो कि 27 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। यानी कि आपका एक शुभ सफर शुरुआत होने वाली है। शुरुआती दौर में मंगल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। 21 सितंबर लगभग एक हफ्ते बाद जो है मंगल देव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और उसके बाद 28 सितंबर को चंद्र की नक्षत्र में पहुंचेंगे, हस्ता नक्षत्र में। और उसके बाद जो है 6 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र, जो कि मंगल का खुद का नक्षत्र है, वहां पर पहुंचेंगे। यानी कि 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल का जो है ये आपका शुभ सफर शुरू हो चुका है। उसमें आप बहुत कुछ जो आपने खोया था वो सब कुछ आप हासिल कर लेंगे। इस पूरे शुभ सफर की शुरुआत में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। मेष राशि में जब मंगल ग्रह की जो है 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधी सीधी मेष राशि पर, इसके बीच में कोई राहु नहीं है, कोई शनि नहीं है, तो सीधी दृष्टि जो मेष राशि पर पड़ेगी, जो कि मंगल की अपनी राशि है, तो वहां पर जब ये राशि उनकी दृष्टि पड़ेगी तो आप में अजीब सा एक बल, एक हिम्मत, सब कुछ बढ़ेगा। आपको अपने आप को आप इतने तरोताजा फील करेंगे कि आपकी कार्य क्षमता जो है वो दुगनी चौगनी रफ्तार से बढ़ जाएगी। आपको इस अवधि में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, भूमि से जुड़े कोई भी काम, आपका व्यापार भी बढ़ेगा और ये सब कुछ आपको शुभ तरीके से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। अगर कोई अच्छी नौकरी चाहते थे तो सामने से आपको उसका कॉल आ जाएगा और वो आपको ले लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी का लेन देन, खरीद फरोख्त आप कर सकते हैं और आपके बिजनेस में भी आप चार चांद लगते हुए देखेंगे। हाँ, मंगल जब आपकी राशि को देखेंगे तो ओवर एक्सर्शन से और ओवर ताकत से आप जो अधिक जोश के साथ काम करेंगे उसकी वजह से थोड़ी सी आपकी तबीयत गड़बड़ हो रह सकती है, लेकिन उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और अपने कामों को इन शुभ महीनों में जैसे जल्दी से जल्दी आप जैसे पूरा कर सकते हैं वो सारे आपको पूरे कर लेने चाहिए। आपको इन सभी चीजों में बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे। मंगल जब आपके 10वें भाव को देखेंगे तो आप बहुत ही ऊंचे लेवल के सब काम करेंगे। आप अपना कुछ रुपया सेव कर पाएंगे और आपको इन सब चीजों के मंगल देव के पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए एक छोटा सा उपाय है जो कि आप करते रहेंगे तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी, ऐसी कहावत है, लेकिन मैं कहूंगी मंगल देव आपको दिन दुगनी और रात 10 गुनी फायदा पहुंचा करके जाने के लिए आए हैं। तो आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है और मंगलवार शनिवार हो सके तो हनुमान मंदिर जरूर जरूर जाइए। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। मंगल देव जो है तुला राशि में बैठ के आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव जो है आपके विदेश का होता है और आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वहां से वो सब चीजें आपको दिलवाएगा मंगल। इसके साथ ही आपका शत्रुहंता योग भी बना रहा है, यानी कि आपके जो छुपे हुए शत्रु थे या आपके सामने आकर के जो आपको परेशान कर रहे थे, अब उन्हीं सभी शत्रुओं के ऊपर आप विजय पाएंगे। यानी कि वो सब शांत होकर बैठ जाएंगे और आप अपने काम फटाफट बहुत फुर्ती से करते चले जाएंगे। इस अवधि में आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो उन प्रेम संबंधों में काफी मजबूती आ सकती है।
आप जो बहुत टाइम से लोन अपने पास करवाना चाह रहे थे या कहीं से फंड इकट्ठा करना चाह रहे थे, वो सभी फंड आपको जो है इस समय बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे। हाँ, मंगल देव का आपकी राशि पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे आपके अंदर थोड़ी-सी तेज तर्रारी आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अपने मुँह से कोई भी हार्श कटु शब्द ना निकले या कोई भी ईगोइस्टिक बात ना निकले। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपके मामा पक्ष से यानी कि आपके ननिहाल पक्ष से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। जिस तरीके का आप सपोर्ट चाहते थे, उस तरीके के सभी सपोर्ट आपको मिलेंगे। आपका इस अवधि में आप अपने बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने जीवन साथी यानी कि अपनी अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ़ पर या अपने हस्बैंड पर या फिर आप अगर किसी प्रेम संबंध में हैं तो आप अपनी प्रेमिका पर, इन सब पर आप काफ़ी खर्चा भी करेंगे इस अवधि में। अ, चौथी दृष्टि से मंगल देव जो है आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो आपके भाग्य भाव में आपको विदेश जाने के अच्छे-अच्छे मौके मिल सकते हैं। विदेश से आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिल सकते हैं। इस अवधि में आपको जो भी आप अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं या आप बैंकिंग से रिलेटेड हैं या आप जिस भी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में आपको खूब-खूब ऐसी तरक्की मिलेगी। आपकी वाणी में मधुरता आपको बनाए रखनी होगी, आपके शब्दों का चयन आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के करना होगा और उसके लिए आपको इस अवधि में जो है गणेश जी की प्रार्थना आराधना करनी होगी। ओम गंग गणपतये नमः का आप जाप कर सकते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का आप पाठ भी कर सकते हैं।